ये नागिन भैया के पास क्यों जा रही है? पान खाओगे क्या भवानी? ये आंख बहुत चमक रही है भवानी। तुम्हारी इन आंखों को देखकर दुश्मन की धड़कन भी रुक जाती है, लेकिन हम इन नजरों पर मरते हैं। महन जी की बात हमने सुनी है। बेचारे, सच में आप मुसीबत में फंस गए हैं ना? तुम्हारी वजह से। पहले तो आप मुझसे शादी कर लेना। इस घर से चली जाओगी तो बेहतर है। उसके बाद अगर आप श्रुति से भी शादी करना चाहो तो हमें कोई एतराज नहीं। हम आपको ऐसा करने से नहीं रोकेंगे। उसे दूसरी बीवी बना लेना। चुप क्यों हो भाभी? वो लड़की बहुत तेज है, जल्दी जाओ। तुम्हें इतना गुरूर क्यों है? तुम क्या मुझे भीख दे रही हो? और क्या, सुहाग का भीख? बिना हमारी मर्जी के भवानी तुमसे शादी करेंगे क्या? 7 जन्म लेने पर भी भवानी की बीवी नहीं बन पाओगी। लेने वाले जन्म की बात क्यों कर रही हो? इसी जन्म में बनेंगे ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे भवानी? धर्म इनके गले में अटक गया है, ये क्या बोलेंगे? हमें भगवान पर भरोसा है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब कोई इंसान नहीं दे पाएगा, सिर्फ भगवान ही दे पाएंगे। नागिन से इंसान की शादी होना नामुमकिन है। अच्छा, कल नाग पंचमी है ना? नागराज के मंदिर में जब दूध चढ़ाने जाएंगे तब पूछ लेंगे। भाभी भाभी, यहाँ के नागराज बहुत ताकतवर हैं। दूध पिलाने से जो भी मांगेंगी वो देंगे। कल ना हम लोग दूध पिलाएंगे और मन्नत मांगेंगे कि इससे पीछा छूट जाए। हाँ करेक्ट। चलो चलो चलो। हे नागराज, आपकी महिमा अपरंपार है। श्रुति मेरी भाभी बन जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जल्दी चढ़ाओ ना, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में रह जाओगी। हाँ, एक लोटा रानीगंज वाला दूध देना। अरे देख क्या रहे हो, दो ना। हाँ, दे रहा हूँ। हे नागराज, हमारे वालदैन ने हमें नाग ही नाम दिया है, फिर भी हमारी शादी होने से कुछ बुरे असरात रोक रहे हैं। उन्हें जी भरकर डस कर हमारा रास्ता साफ कर दो। वो 3S वाला भवानी 3 जन्मों तक के लिए हमारा हो। काजल, फिक्र मत करो, तुमने पहले दूध पिलाया है। नागराज तुम्हारी बात सुनेंगे। ये रिश्वत का जमाना है। वो बड़े लोटे से डाल रही है, उसकी बात सुन ली तो? ठीक है, हम लोग घड़े में दूध लेकर जाएंगे। चलो। खुशीराम, हम लोग को बड़े घड़े में गाय का दूध चाहिए। देख लीजिए नाग देवता, आपके लिए घड़े में दूध लेकर आई हूँ। उस शिव नागेश्वरी ने जो कुछ भी कहा सब भूल जाइए। हम जो कह रहे हैं वही फाइनल है, बस इसे याद रखिएगा। हाँ, नागराज बाहर आ गए। तो मैं क्यों डरूं? हमने दूध में पानी मिलाया, पता चल गया तो। भाग लो, क्या करो, निकलो। अरे मैंने भी तो पानी मिलाया था। अरे यहाँ से निकलने में ही भलाई है। काजल आप क्या करेंगे? हाँ, कल भाईजान के सालगिरह है। पहले तुम उनसे मिलकर हैप्पी बर्थडे बोल देना, मसला हल हो जाएगा। हाँ? औरत मर्द के कदमों की तरफ बैठेगी तो खद्दामा बन जाएगी, सर के पास बैठेगी तो उनके बराबर के दर्जे वाली बीवी बनकर रहेगी। उसने तो सिर के पास बैठकर डेरा जमा लिया। उसका दिमाग घुटने में है, इसीलिए तो पैर के पास की जगह छोड़ दी। तुम जाके वहीं बैठ जाओ। अगर तुम पैर के पास बैठोगी तो भाईजान आँख खुलती सबसे पहले तुम्हें देखेंगे। जाओ जल्दी। क्या हुआ, फैशन परेड करने आई हो? डेरा डालने का इरादा है क्या? ऐसा करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है।
मेरी इनसे शादी तय हो चुकी है। तुम्हारी तरह फंसाने नहीं आई हूँ। वैसे तुमसे मेरा क्या मुकाबला है? तुम तो खेत में खड़े लकड़ी के पुतले के जैसी लगती हो। और तुम तो लाठी को साड़ी पहनाने जैसी लगती हो। ज्यादा बोलोगी तो गला दबा कर मार दूंगी। मुझसे पंगा मत लो। मैं नागेश्वरी हूँ, डस लूंगी। अरे जा, तुम्हें डसने वालों में नहीं काटने वालों में गिनना चाहिए। छी, इसकी शक्ल तो देखो। आईने में खुद को देखा है? तुम्हारी शक्ल जली हुई रोटी की तरह है। अगर मैं जली रोटी हूँ तो तुम उबला आलू हो। आलू तुम हो, सड़ी हुई हो तुम। टमाटर तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। भवानी मेरे हैं। दूर रहो। हाँ? हाँ? दूर रह। तुम तो ना बिल्ली जैसी हो। चुप कर, चल जा। छी, तेरे तुम मुंह चुप कौन करो। लगेगा? जाओ चल यहाँ जा। से। हैप्पी बर्थडे भाईजान। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। हमें तो आपसे आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। अब तुम लोगों को क्या चाहिए? वहाँ चाहिए। अरे कहाँ से आ रही हो बहू? मैं इस सूटकेस में क्या है? सूटकेस। अब तुम नर्स नहीं हो, हमारी बहू हो। हमसे कुछ बात मत छुपाओ। इसमें क्या है? कुछ नहीं है बाबूजी। तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है बहू कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है। बताओ। कहा ना कुछ नहीं है। दो ना बेटी। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। अरे दिखाओ बाबूजी। मुझे। हाँ? इतने पैसे कहाँ से आए बहू? इनसे शादी करने के लिए शिव नागेश्वरी का दिया हुआ 20 लाख रुपए है बाबूजी। $20 लाख के लिए प्रतापगढ़ की इज्जत बेच दी तुमने। तुम मेरे बेटे हो ये कहने में मुझे शर्म आ रही है। तुझे तो मैं। बाबूजी इन्हें कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। सुजाता, इनको मत रुको। सुनिए बाबूजी, हमारी पूरी बात सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो, या फिर हमने ठाकुर साहब के साथ कोई भी विश्वासघात किया है तो आप हमारा सर कलम कर दीजिएगा और सर को भवानी बाबू के कदमों में डाल दीजिएगा। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, इन रुपयों से पता चल रहा है। और क्या सबूत दोगे तुम? उनका नुकसान करने के लिए हमने ये सब कुछ नहीं किया था। उनकी जान बचाने के लिए हमने ये सब कुछ किया। हम शिव नागेश्वरी हैं। तुम्हारे प्रतापगढ़ के देवता ने तुम्हारी शादी जिसके साथ कराने की बात की है, उस रुद्र प्रताप की बेटी हैं हम। हमें जो चीज पसंद नहीं आती है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हिंदुस्तान का चावल अच्छा नहीं लगा तो अमेरिका से मंगवाते हैं। और तुम अपने आप को देखो, नंगे पैर घूमने वाले रास्ते के भिखारी जिसके नसीब में 2 वक्त की रोटी नहीं है, तुम मुझसे शादी करोगे? जिस इंसान को हम मन से अपनाएंगे उसकी लंबी उम्र के लिए हम व्रत रख सकते हैं, लेकिन जिसे पसंद नहीं करते आधा मिनट काफी है खाने में जहर मिलाकर उसे मारने के लिए। डरो मत, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तुमसे शादी करने की शर्त भवानी प्रताप ने रखी थी। मानते हैं तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें तकलीफ हुई, इसलिए ये नर्स सुजाता को मनाकर साथ लेकर आए हैं। 20 लाख इस लड़की को दे रहे हैं, जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करेगी। भवानी प्रताप को जिंदा देखना है तो तुम इस लड़की से शादी करोगे। हम वो नागिन हैं जिसके डंक से कोई नहीं बचता। मैं सुजाता के साथ शादी कर लूंगा। बहुत खूब, ये लो तुम्हारा दहेज। शिव नागेश्वरी से ठाकुर साहब की जान को खतरा ना हो जाए, यही सोचकर हमने ये सब कुछ किया है। लेकिन उस औरत ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है और ठाकुर साहब का जीना हराम कर दिया है उसने। और ये बात हमें अब जाकर समझ में आई है। ये लो अपने रुपये। तुम्हारे पास जायदाद हो सकती है, रुपये हो सकते हैं, हमारे पास एतबार है। एतबार को इस दुनिया में जायदाद और रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। ठाकुर साहब का नमक खाया है, उनके लिए जान भी दे सकते हैं। वफादारी की ताकत है हमारे खून में। अपनी गलती मान लो, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारा गला दबाकर इसी हाथ से मार डालूंगा। कल कार्तिक अमावस्या है। आयुध पूजा के लिए देश के कोने कोने से हजारों लोग प्रतापगढ़ के चंद्रकेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे। तुमने जो कुछ भी किया उसका खुलासा अब हम करेंगे।
अगर लोगों ने साबित कर दिया कि हम ठाकुर साहब के खिलाफ गए हैं या फिर हम उनके गुनहगार हैं, अगर ऐसा हो गया तो हम तुमसे तुरंत शादी कर लेंगे। दूसरी शादी करोगे तो इसका क्या होगा? मैंने इन्हें तलाक दे दिया है, ये बात मैं सबसे कह दूंगी। हाँ, अपने गुनाह को कबूल करके ठाकुर साहब की जिंदगी से दूर जाओगी या फिर हमारी बीवी बनना पसंद करोगी? कार्तिक अमावस्या तुम्हारी जीवन की आखिरी अमावस्या ना बन जाए, ये याद रखना।